आज हम लोग योग तत्व उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे। योग तत्व उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा है। इस उपनिषद में भगवान विष्णु और ब्रह्मा भगवान के बीच में संवाद है। ब्रह्मा भगवान भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि योग तत्व की हमें जानकारी दीजिए, और फिर भगवान विष्णु यानी भगवान विष्णु को यहाँ पर परब्रह्म कहा गया है। तो भगवान विष्णु पितामह ब्रह्मा को गूढ़ तत्वों को समझा रहे हैं। जो गूढ़ तत्व समझा रहे हैं वही गूढ़ तत्व योग तत्व उपनिषद में बताया गया है। योग तत्व उपनिषद में 4 प्रकार के योग का वर्णन किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग। सीक्वेंस यही रखेंगे, मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग। शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। शुरुआत में जो 2 मंत्र हैं उसमें इस तरह बताया गया है कि योगियों के हित के लिए मैं योग तत्व का वर्णन करता हूं, जिसे सुनने, पढ़ने और आचरण करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। दूसरे मंत्र में भगवान विष्णु को यहाँ एक तरह से प्रतिरूपण उनका किया गया, प्रतिष्ठित किया गया है ग्रंथ में। कहते हैं भगवान विष्णु नाम के महायोगी ही सभी प्राणियों के आदि महाभूत हैं और महातपस्वी हैं। आदि मतलब सबसे शुरू में, तो भगवान विष्णु को ही बताया गया है कि उन्हीं वही सबसे पहले थे, उन्हीं से ही सब कुछ की शुरुआत हुई है। वे पुरुषोत्तम तत्व मार्ग में दीपक के समान प्रकाशमान हैं। अब देखिए, जनरली अब तक जो हम पढ़ते आ रहे थे योग उपनिषद, उसमें भगवान शंकर की यानी कि शिव की चर्चा थी। यहाँ शुरुआत में भगवान विष्णु से शुरू किया गया है और ब्रह्मा भगवान के बीच संवाद की चर्चा है। पितामह ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की आराधना करके कहा कि हे जगन्नाथ, कृपया आप मुझे अष्टांग युक्त योग का उपदेश दें। तो यहाँ अष्टांग योग का 8 अंगों की चर्चा है योग तत्व उपनिषद में, ध्यान रखेंगे। यह सुन करके ब्रह्मा जी का जो सवाल था वो सुन करके भगवान विष्णु ने कहा कि मैं उस तत्व का वर्णन करता हूं, तुम ध्यान से सुनो। यानी कि योग तत्व उपनिषद है तो योग के तत्वों का मैं वर्णन कर रहा हूं, तुम आप उसको ध्यान पूर्वक सुनो। ये सभी जीव सुख दुख के माया रूपी जाल में बंधे हुए आबद्ध हैं, उसी में उलझे हुए हैं। इस जाल को काट करके मुक्ति दिलाने वाला रास्ता ही मृत्यु तारक मार्ग है। यानी जो सुख दुख में बंधे हैं तो वो मृत्यु और जन्म से बंधा हुआ है। जब इस जाल को काट देंगे, सुख दुख रूपी माया रूपी जाल को, तो मृत्यु से तर जाएंगे। यही रास्ता है, भगवान विष्णु बता रहे हैं। भगवान विष्णु आगे कह रहे हैं कि अलग अलग शास्त्रों के मतों में पढ़कर ज्ञानियों की बुद्धि मोहग्रस्त हो जाती है। शिव संहिता में भी यही बातें कही गई हैं कि अलग अलग मत में जब आप पढ़ते हैं तो आपकी बुद्धि मोहग्रस्त हो जाती है, आप मोक्ष के मार्ग से भटक जाते हैं। कहते हैं जिस पद का वर्णन देव भी नहीं कर सकते, उस स्वप्रकाशित आत्मा के रूप का वर्णन भला शास्त्रों में कैसे किया जा सकता है। इसका पहले तो ये कहा गया है शास्त्रों के मत में, अलग अलग शास्त्रों के मत में पढ़ेंगे तो बुद्धि मोहग्रस्त होगी, कैसे होगी उसको सत्यापित किया गया है। तो उसके बाद आगे कहते हैं नित्य ज्ञान रूप आत्मा जीव भाव को कैसे प्राप्त हुआ, कि यानी कि शुरुआत में जब परमात्मा ही थे तो परमात्मा, ऐसा क्या हुआ कि उस परमात्मा से सृष्टि की रचना हुई, तो परमात्मा ही जीव रूप में भी व्याप्त हो गए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि परमात्मा जीव भाव को प्राप्त हुए। तो कहते हैं सबसे पहले उस परमात्म तत्व में जल के समान स्फुरन हुआ, यानी थोड़ी सी हलचल हुई। और जैसे ही थोड़ी सी हलचल हुई उसमें अहंकार की उत्पत्ति हुई सबसे पहले। तब पंच महाभूत रूप धातु से युक्त गुणात्मक पिंड उत्पन्न हुआ। ये योग तत्व उपनिषद में कहा गया। फिर से देख लीजिए, सबसे पहले परमात्म तत्व में जल के समान स्फुरन हुआ, हल्की सी स्फूर्ति हुई, हलन चलन हुई, और फिर अहंकार तत्व की उत्पत्ति हुई, और तब पंच महाभूत रूप धातु से युक्त गुणात्मक पिंड उत्पन्न हुआ। कहते उस विशुद्ध परमात्मा ने तब सुख दुख से युक्त होकर जीव भावना की। अब वहां जब ये सब चीजें उत्पन्न होने लगी, पंचमहाभूत सब तो उत्पन्न उन्हीं ब्रह्म से हुआ है, तो वहीं पर
जीव की भावना आई। कैसे जीव की भावना आई? तो जैसे सुख दुख उत्पन्न किया उन्होंने, तो सुख दुख उत्पन्न हुआ तो सुख दुख में जो घिर गया उनका अंश वो जीवात्मा हो गया, इससे उसे जीव नाम दिया गया। उसके बाद और क्या क्या चीज आ गया? काम आ गया, क्रोध आ गया, भय आ गया, मोह आ गया, लोभ आ गया, मद आ गया, रजोगुण आ गया। मतलब तीनों गुण की चर्चा है। जन्म मृत्यु, कंजूसी, शोक, तंद्रा, क्षुधा, तृष्णा, लज्जा, दुख, विषाद, हर्ष आदि समस्त दोष जो है उसमें भर गए। और जब इन दोषों से मुक्ति मिल जाती है तब वो जीव केवल हो जाता है, यानी कि विशुद्ध हो जाता है, तब वो परमात्मा हो जाता है। जब सारे दोष खत्म हो जाते हैं, कि सारे दोष भी आपने गिना दिए और दोष खत्म होने पर उस जीव को आपने विशुद्ध भी मान लिया, तो दोष दूर कैसे होंगे? ब्रह्मा जी का सवाल है। तो उसके बाद विष्णु भगवान कहते हैं कि योग विहीन ज्ञान मोक्ष देने वाला कैसे हो सकता है, और ज्ञान रहित योग से भी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है। यानी यहाँ पर दो चीजें हैं, ज्ञान और योग। दो शब्द आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। एक शब्द आया हुआ है ज्ञान और दूसरा शब्द आया हुआ है योग। यानी कि ज्ञान तो बहुत है लेकिन उसमें योग नहीं है तो वो मोक्ष देने वाला नहीं हो सकता है। अब कहा गया है जिसके पास योग तो है लेकिन ज्ञान नहीं है वो भी मोक्ष देने वाला नहीं हो सकता है। तो यानी कि ज्ञान और योग दोनों का संगम जरूरी है, दोनों के साथ ही आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। कहते हैं इसीलिए मोक्ष चाहने वालों को ज्ञान और योग दोनों का ही अभ्यास करना चाहिए, दोनों को मिला करके चलना चाहिए। तब ज्ञान क्या है ये जान लेते हैं। कहते हैं जिसके द्वारा अपने स्वरूप का ज्ञान हो, कैवल्य पद, परम पद, निष्कल यानी कि सभी कलाओं से परे, निर्मल सच्चिदानंद स्वरूप, उत्पत्ति स्थिति और संहार और स्फुरन का ज्ञान हो जाए। स्फुरन से शुरू हुआ और जितनी चीजें जैसे सृष्टि की रचना हुई और कैवल्य पद से लेकर के अब तक, जब इन चीजों का हमें शास्त्र के द्वारा ज्ञान होता है, गुरु के द्वारा ज्ञान हो जाता है, तब हम मान के चलें कि वास्तविक ज्ञान हमें हो गया। तो गुरु से ही शास्त्रगत ज्ञान हमें प्राप्त होता है। उसके बाद गुरु ही योग सिखाते हैं। कहते हैं अब योग क्या है? ज्ञान तो हम समझ गए। योग में कहते हैं कि भगवान विष्णु कह रहे हैं हे ब्रह्मा, व्यवहार की दृष्टि से योग के अनेक भेद बताए गए हैं। कौन से भेद बताए गए हैं? तो मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग, ये भेद बताए गए हैं व्यवहार की दृष्टि से। साथ ही इसी दौरान आपको 4 अवस्था की भी प्राप्ति होती है। वो 4 अवस्था है आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था, निष्पत्ति अवस्था। तो इसमें अवस्था पर उतना ज्यादा जोर नहीं दिया गया, वो तो उसके साथ ही साथ चलता रहता है, लेकिन चारों योग पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है कि मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग। ध्यान दीजिएगा जो अष्टांग योग है वो हठ योग के अंतर्गत उसको रखा गया है। तो आपको ये मन में आता है ना कि इसमें अष्टांग योग की बात की गई, योग के 8 अंगों की बात की गई, वो कहाँ पर आएगा? तो वो हठ योग के अंतर्गत 8 अंगों की बात की गई है। अब हम लोग एक एक करके मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग को देखते हैं। सबसे पहले मंत्र योग के बारे में बताया गया है योग तत्व उपनिषद में। कहते हैं कि मातृका आदि से युक्त मंत्र का 12 साल तक निरंतर जप करने से मंत्र योग कहलाता है। कहते हैं जो इस तरह से मंत्र का जाप 12 साल तक करता है वह क्रम से अनिमा आदि सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। लेकिन इस तरह का योग अल्प बुद्धि वाले लोग करते हैं। साथ में ये भी कह दिया गया है, उनको कहा गया है कि ये अधम कोटि के साधक इनको माना जाए, कि जो सिर्फ मंत्र जाप करके जो सिर्फ सिद्धि लेना चाहता है वो मंत्र योग हो गया, और ये अधम कोटि के लोग ऐसा करते हैं। उसके बाद कहा गया लय योग के बारे में। कहते हैं परमात्मा में चित्त का लीन हो जाना ही लय योग है। और लय हम लोगों ने बाकी शास्त्रों में भी पढ़ा हुआ है, लय के 1.25 करोड़ प्रकार बताए गए। तो यहाँ 1.25 करोड़ की जगह कहा गया करोड़ों प्रकार के लय योग का वर्णन किया गया है। उसमें भी हम लोगों ने हठ प्रदीपिका में भी पढ़ा था कि उसमें नादानुसंधान को प्रधान लय बताया गया है। तो नादानुसंधान भी लय योग ही है। यहाँ पर योग तत्व उपनिषद में भगवान कहते हैं लय योग के करोड़ों प्रकार का वर्णन किया गया है।
और वो क्या है, परमात्मा में चित्त को लीन कर देना, यानी चित्त अब ब्रह्म में लीन हो गया। कहते चलते उठते बैठते रुकते सोते भोजन करते कला रहित परमात्मा का ही चिंतन करते रहें, यानी परमात्मा का चिंतन आपके मन से हटना नहीं चाहिए। इस तरह यह लय योग होगा। उसके बाद हठ योग की चर्चा है। कहते हैं यमश्च नियमश्चैव आसनम प्राण संयमः प्रत्याहारो धारणा च ध्यानम भ्रूमध्ये हरिम समाधि समतावस्था साष्टांगो योग उच्यते। यहाँ हठ योग में अष्टांग योग की बात की गई है। तो आप ध्यान रखेंगे योग तत्व उपनिषद में अष्टांग योग की चर्चा कहाँ की गई है, तो हठ योग के दौरान की गई है। क्या कहा गया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 है। लेकिन इसमें ध्यान और समाधि में एक शब्द एक्स्ट्रा जोड़ा गया है, ध्यान रखिए। ध्यान में कहा गया है च ध्यानम भ्रूमध्ये हरिम, यहां ध्यान दीजिए कि भ्रिकुटी के मध्य में श्री हरि का ध्यान करेंगे, तो ये ध्यान हुआ। उसके बाद समाधि के बारे में कहा गया है समाधि समावस्था, यानी कि समाधि जो है वो समता अवस्था को प्राप्त करना है। समता किसके साथ में, परमात्मा के साथ में, जीवात्मा की समता, ये अष्टांग योग है। अब हम लोग एक एक करके अष्टांग योग का देख लेते हैं। यम नियम आसन के बारे में क्या कहा गया है। कहते हैं यम में कहा गया सूक्ष्म एवं हल्का आहार ही ग्रहण करना एकमात्र यम है। तो यम में एक चीज की प्रधानता बताई गई है, कम भोजन करें हल्का भोजन करें, यही यम आपका हो जाएगा। नियम में कहा गया है कि अहिंसा ही एकमात्र प्रधान नियम है। अब अगर ये सेंटेंस आ रहा है कि अहिंसा ही एकमात्र प्रधान नियम है, इसका मतलब है कि नियम में और भी चीजें हैं, लेकिन अहिंसा का ही आप पालन करें तो उसी से आपका नियम सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद आसन में 4 आसन बताए गए, ध्यान रखिए, कहीं नोट कर लीजिएगा कि योग तत्व उपनिषद में कितने आसनों की चर्चा है, तो 4 आसनों की चर्चा है। ये आसन है सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन, ये 4 प्रमुख आसन बताए गए हैं। इसी दौरान आसन के दौरान ही विघ्न की बात की गई है कि जब आप अभ्यास योग का शुरू करते हैं तो आपके शुरुआत में ही कई विघ्न आते हैं। कौन कौन से विघ्न आते हैं, कहते हैं कि आपको आलस्य आता है, और जब आप योग का अभ्यास करने लगते हैं तो थोड़ी बहुत जो आपके शरीर में अच्छा महसूस होता है ना, तो आपको अपनी बड़ाई करने का, छांटने का अवसर मिल जाता है, आप अपनी बड़ाई करने लगते हैं खुद से ही। धूर्तपना भी कई बार आती है। मंत्र आदि साधन भी आप कर देते हैं। उसके बाद धन, धन यानी कि धातु, धन का आ गया, धन जो आता है वो भी विघ्न स्वरूप। अगर धन आने लग जाए, कोई सोचे बड़ा योग करने वाला है, बहुत अच्छा, थोड़ा हमें भी सिखा दो, धन की प्राप्ति हो जाएगी। स्त्री संसर्ग, लौल्यता मतलब चंचलता, ये सारी चीजें विघ्न के समान है, शुरुआत में योग के दौरान ये आती हैं। कहा गया है मंत्र में इसको मृग तृष्णा समझकर त्याग देना चाहिए, इसमें अपनी राग उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए। उसके बाद चौथे नंबर पर प्राणायाम है। प्राणायाम को विस्तार से बताया गया है। कहा गया प्राणायाम के दौरान सबसे पहले स्थान की चर्चा है। तो कैसा स्थान होना चाहिए, छोटे द्वार वाले, बिना छिद्र वाला आप कुटी पर्ण बनाए, यानी कि कुटिया बनाने की बात की गई। कैसे कुटिया हो, कुटिया का द्वार छोटा हो, कोई छिद्र वगैरह बिल वगैरह ना हो, कुटिया को गाय के गोबर से अच्छे से लीप दे, यानी कि स्वच्छ बना करके रखना है। उसके बाद कहा गया है कीट रहित हो कुटिया, रोज कुटिया की आप सफाई करें, उसे धूप गूगल की धुनी देकर सुवासित भी करते रहें, यानी कि वहां वातावरण भी सुंदर बनाकर रहें। ना वो अधिक जगह ऊंचा हो ना अधिक नीचा हो, ना अति उच्चम ना अति निम्नम, तो उबड़ खाबड़ जगह ना हो। उसके बाद जब जगह हमने बना लिया तो फिर क्या करना चाहिए, कहा गया या तो वस्त्र या मृग चर्म या कुश के आसन को वहां बिछाएं और उस पर पद्मासन लगाए। पद्मासन लगाने के बाद शरीर को सीधा करें और हाथ जोड़ करके अपने इष्ट देव को प्रणाम करें। अब आप प्राणायाम का अभ्यास करने जा रहे हैं तो वस्त्र, मृग चर्म या कुश का आसन लगाएं। पद्मासन में प्राणायाम करना है योग तत्व उपनिषद के अनुसार। शरीर सीधा रहेगा, इष्ट देव को प्रणाम किए
और फिर दाएं हाथ के अंगूठे से पहले पिंगला नाड़ी को दबा दिया, यानी कि सीधा अगर एक लाइन में कहे, इड़ा नाड़ी से बाई नासिका से पूरक करेंगे, यथाशक्ति कुंभक करेंगे, पिंगला नाड़ी से रेचक कर देंगे, फिर पिंगला से पूरक करेंगे, यथासंभव कुंभक करेंगे, फिर इड़ा से रेचक कर देंगे। यही क्रिया बारंबार बारंबार करना है। तो जैसे हम लोग अनुलोम विलोम का अभ्यास या नाड़ी शोधन का अभ्यास करते हैं, उसी अभ्यास को यहाँ पर बताया गया है। यही क्रिया बारंबार करना है। और पूरक कुंभक रेचक का रेशियो क्या होना चाहिए, जो कल हम लोगों ने पढ़ा था त्रिशिखी ब्राह्मणों उपनिषद में, वही यहाँ भी बताया गया है। 16 मात्रा पूरक में, 64 मात्रा कुंभक में, 32 मात्रा रेचक में, यानी कि 1, 4 और 2 का रेशियो हमें रखना है। ये योग तत्व उपनिषद में भी यही बताया गया है। अब यहाँ मात्रा शब्द जो है, योग तत्व उपनिषद में मात्रा क्या होती है उसकी भी व्याख्या कर दी गई। एक मात्रा कैसे मानेंगे? 16 मात्रा, ना तो बहुत अधिक तेज गति से, ना बहुत धीमी गति से, वरन सहज सामान्य गति से जानू की प्रदक्षिणा करेंगे और एक चुटकी बजाएंगे। घुटना को एक बार ऐसे प्रदक्षिणा करके एक चुटकी बजाएंगे तो एक मात्रा माना जाएगा। इतना जितना समय लगा वो एक मात्रा हुआ। इस तरह से 16 मात्रा, फिर 64 मात्रा और फिर 32 मात्रा। इस तरह से हमें 1, 4 और 2 के रेशियो से इसको आगे बढ़ाना है। चाहे कितनी बार कुंभक करेंगे तो वही 4 बार, जो योग त्रिशिखी उपनिषद में भी कहा गया था, सुबह, दोपहर, शाम और अर्धरात्रि 4 बार अभ्यास करेंगे और 80 तक कुंभक तक अभ्यास को ले जाना, 80 की संख्या तक बढ़ा करके ले जाना है। उसके बाद कहा गया है 3 महीने तक अगर आप इस तरह से अभ्यास करते हैं तो नाड़ियों की शुद्धि हो जाती है। फिर आपके शरीर में कई लक्षण दिखने लगते हैं, जैसे शरीर में लघुता आ जाती है, जठराग्नि आपकी तीव्र हो जाएगी, शरीर जो है कि सत्वंग हो जाएगा, एकदम सुडौल हो जाएगा। कहते ऐसे समय में योग में बाधा पहुंचाने वाले आहार को त्याग देना चाहिए। यहीं पर आहार की भी चर्चा की गई है, कैसा आहार लेना चाहिए, कैसा आहार नहीं लेना चाहिए, वो हम लोग नीचे उसको देख लेंगे। फिर अभी थोड़ी देर के लिए इसको आगे बढ़ते हैं। कहते हैं लगातार जब आप इस तरह से प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, 80 मात्रा तक पहुंचा करके 4 बार अभ्यास करते हैं और लगातार करते रहते हैं इस अभ्यास को, तब क्या होता है कि आपके अंदर वायु को धारण करने की क्षमता आ जाती है। वो भी कैसे धारण करने की? इच्छा अनुसार वायु धारण करने की आपकी क्षमता हो जाती है। आप जब तक चाहे तब तक वायु को रोक सकते हैं, यानी यथेष्ट वायु धारण करने से केवल कुंभक सिद्ध हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा। तो जब केवल कुंभक सिद्ध हो जाता है तब फिर हमें सामान्य प्राणायाम की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कि रेचक और पूरक का परित्याग कर देना चाहिए जब केवल कुंभक की सिद्धि हो गई। केवल कुंभक की सिद्धि का तात्पर्य है कि अब जितनी देर तक चाहे, जिस स्थिति में चाहे, आप श्वास को रोक सकते हैं, धारण कर सकते हैं, तब आप रेचक पूरक वाला अभ्यास नहीं करेंगे। कहते हैं ऐसा होने पर योगी के लिए तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता है। कैसा होने पर? जब केवल कुंभक की सिद्धि हो जाती है। कहते हैं अभ्यास के दौरान अगर पसीना आए तो उसे शरीर में मर्दन कर लेना चाहिए। ये भी हम लोग बाकी शास्त्रों में भी यही कहा गया है प्राणायाम के दौरान। कहते हैं और अभ्यास बढ़ने से शरीर में पसीना तो आता ही, उसका मर्दन भी कर लिया। और इससे अगर अभ्यास और बढ़ाएं तो दारदुरी शक्ति आती। दारदुरी शक्ति का तात्पर्य होता है योगी हवा में उठ जाता है फिर नीचे आ जाता है, हवा में योगी उठ जाता है नीचे, मतलब ये शक्ति आ रही है। इसी अभ्यास को और बढ़ाएंगे तो हवा में अच्छे से उठने की क्षमता आ जाती, फिर धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ जाती है कि हवा में स्थित हो सकता है योगी। उसी में कहा गया है और अभ्यास करेंगे तो भूचर सिद्धि मिल जाती है। मतलब भूचर मतलब भू मतलब धरती पर जहां भी चाहे वहां वो विचरण कर सकते हैं, कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो सकती है, भूचर सिद्धि मिल जाती है। उसके बाद कहा गया है बाघ, हाथी, नीलगाय आदि को ऐसे योगी अगर हाथ से भी मारे तो उसकी मृत्यु तुरंत हो जाती है, हाथ के मारने से ही, बहुत ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं होती है। यह भी कहा गया है प्राणायाम के इस अवस्था तक पहुंचने पर कि योगी कामदेव के समान हो जाता है। योगी को फिर 3 मात्रा से युक्त ओंकार का जाप करना चाहिए, क्योंकि अब तो स्थिति ऐसी हो गई है कि अब आप तो पूरक रेचक वाला अभ्यास तो आप छोड़ चुके हैं,
तो आपको आगे बढ़ना है तो अगला स्टेज बताया गया है, 3 मात्रा युक्त जो ओंकार है अब उसका जाप आप करें। अब कहा गया है तो अभ्यास कितना करें, क्योंकि केवली कुंभक सिद्ध हो गया है। तो कहते हैं कि केवली कुंभक सिद्ध होने के बाद आपको इतनी सारी सिद्धियां भी मिल गई हैं, अब योगी को अभ्यास कम कर देना चाहिए। यानी पहले जो 4 बार अभ्यास करते थे, अब 1 बार के अभ्यास में ही आपको उतना ही फायदा मिल जाएगा। पहले की अपेक्षा 1/4 अभ्यास अब आपको करना है। पहले अगर आप कर रहे हैं 4 पहर, तो 1 ही पहर में आपका काम हो जाएगा। और ये कैसे पता चलेगा, तो ये तो गुरु के सानिध्य में कर रहे हैं। गुरु आपको सारी शिक्षा दे करके आपको कहीं स्थापित किया हुआ उन्होंने किसी आश्रम में, या गुरु आपके साथ हैं, तो हर बार गुरु आपको ये चीजें बताते हैं। और गुरु जो है, जो आत्मदर्शी है, उनको तो कहीं भी बैठे रहेंगे सब कुछ पता चलता है, वो कभी भी आपको निर्देशित कर सकते हैं। उसके बाद अष्टांग योग में, यानी हम लोग हठ योग के अभ्यास में जो 5वां है प्रत्याहार, उस पर आते हैं। कहते हैं कुंभक में स्थिर होकर, चूंकि प्राणायाम के बाद प्रत्याहार की बात आई है, इसीलिए कहते हैं कुंभक मतलब प्राणायाम में स्थिर होकर अब इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर आत्मा में लगाना ही प्रत्याहार है। कहते हैं इस दौरान जिह्वा से जो भी रस ग्रहण करें उसमें आत्म स्वरूप ही का दर्शन करें। यानी कि जो भोजन भी आप कर रहे हैं ना, उसको माने कि आत्मा ही है। त्वचा से जो कुछ भी स्पर्श हो उसको भी आत्मा की ही भावना करें उसमें भी। कहते हैं इस तरह से जब आप आत्म भाव का अभ्यास करते हैं, तो कहा गया है कि आलस्य को त्याग करके प्रतिदिन 1 प्रहर तक इस तरह से आप अभ्यास करें प्रत्याहार का, तब इसका फल बताया गया है। कहते इस तरह के अभ्यास से दूर श्रवण की शक्ति आ जाती है। दूर से दूर भी कोई आवाज ऐसी हो तो उस आवाज को सुनने की शक्ति आ जाती है। दूर दर्शन की शक्ति आ जाती है, यानी दूर की चीजों को भी आप आराम से देख सकते हैं। वाणी की सिद्धि हो जाती है आपके, जब चाहे जैसा रूप चाहे वैसा ग्रहण करने की शक्ति आ जाती है आपको। उसका अदृश्य होने की शक्ति आ जाती है। अब एक जो यहाँ पर कहा गया, मल मूत्र के स्पर्श से लोहा भी स्वर्ण में बदल जाता है, वो भी योग तत्व उपनिषद में कहा गया है। आकाश मार्ग में गमन करने की शक्ति आ जाती है। लेकिन साथ साथ ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी सिद्धियां योग मार्ग में बाधक हैं, क्योंकि ये तो आपको फिर से बांधने वाली है। इसीलिए सभी सिद्धियों को योग मार्ग में बाधक मानकर चलेंगे, योग तत्व उपनिषद में ये कहा गया। उसके बाद धारणा की बात आई है। धारणा में पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये जो 5 महाभूत हैं, इनकी तन्मात्राओं में इनका बीज मंत्र दिया गया, इनके आकार दिए गए, इनका रंग दिया गया है। उनको अच्छे से समझ करके उसमें आत्मभाव करना ही धारणा है। कहा गया 5 घटी तक रुकेंगे, यानी कि 5 महाभूतों में धारणा करने की बात की गई है, यानी पंच धारणा की बात की गई है। धारणा के बाद ध्यान पर आते हैं। ध्यान में 2 ध्यान बताया गया है, सगुण ध्यान और निर्गुण ध्यान। सगुण ध्यान के बारे में कहा गया है कि शरीर के विभिन्न स्थानों में इष्ट देव का ध्यान करना ही सगुण ध्यान है। सगुण ध्यान से अणिमा आदि सिद्धियां मिलती हैं। और निर्गुण ध्यान में कहा गया है कि निराकार, कोई आकार के बिना परमेश्वर का ध्यान ही निर्गुण ध्यान है। यानी निर्गुण ध्यान से समाधि की प्राप्ति होती है। ये ध्यान का भी 2 बता दिया, सगुण ध्यान और निर्गुण ध्यान। तो ध्यान रखेंगे कि योग तत्व उपनिषद में ध्यान कितने बताए गए हैं, तो सगुण ध्यान, निर्गुण ध्यान। उसके बाद समाधि की बात की गई है। समाधि में वही है, जीवात्मा और परमात्मा की जब समान अवस्था हो जाती है, ऊपर ही कहा गया था समान अवस्था हो जाना, वही समाधि है। यानी कि समाधि से योगी यानी जीवात्मा खुद को उस ब्रह्म में, उस परमात्मा में लीन कर लेता है, ये समाधि कही गई है। ये 3 योग यहाँ तक हमारा हो गया, मंत्र योग, लय योग, हठ योग। हठ योग में ये 8 हम लोगों ने पढ़ा, अष्टांग योग। उसके बाद आता है राजयोग। राजयोग में कहा गया है वज्रोली और अमरोली को साधने वाला साधक राजयोग को सिद्ध करने में समर्थ हो जाता है। जब आपको राजयोग में सिद्धि मिल गई है, तो फिर आपको हठ योग से संबंधित जो शारीरिक क्रियाएं हैं उसको करने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर आप हठ योग का अभ्यास ना करें। अब इसमें और भी कई चीजें बीच बीच में की गई है, चूंकि ऊपर से एक तरफ सीक्वेंस हमने ले लिया, अब जो अलग बातें कही गई है उसको हम लोग अब नीचे देख लेते हैं। कहा गया है
एक जन्म में जो माँ होती है दूसरे जन्म में वह पत्नी भी हो सकती है। ध्यान रखिए, इस जन्म में जो माँ है दूसरे जन्म में वही पत्नी हो सकती है, यानी अलग अलग जन्म में जो पत्नी है वह माता बन जाती है। जो पिता है वह पुत्र हो सकता है और जो पुत्र है वो अगले जन्म में पिता बन सकता है। इस तरह यह संसार चक्र रहट की तरह, कुएं में जो रहट लगा होता है उस तरह से चलता रहता है। उसके बाद जो ऊपर चर्चा प्राणायाम के दौरान बात हो रही थी कि आहार की, उसको हमने अलग कर लिया कि प्राणायाम के दौरान आहार की चर्चा की गई थी। प्राणायाम के अभ्यास के शुरुआत में दूध और घी का भोजन ही सर्वश्रेष्ठ है, शुरुआत में। बाद में फिर ये नियम लागू नहीं होता है। उसके बाद निषिद्ध आहार में बताया गया कि नमक, तेल, खटाई, गर्म किया हुआ भोजन, सूखा भोजन यानी रुक्ष, तीक्ष्ण भोजन, हरा साग, हींग आदि मसाले। उसके बाद अग्नि का ताप, स्त्री का प्रसंग, अधिक चलना, प्रातःकालीन स्नान, उपवास, ये काय को कष्ट देने वाले, यानी शरीर को पीड़ा पहुंचाने वाले कार्य हैं, इनका परित्याग करना चाहिए, ये निषिद्ध बताया गया है। और उसके बाद कहा गया है कि प्राणायाम के अभ्यास की शुरुआत में दूध और घी का भोजन सर्वश्रेष्ठ है। उसके बाद आहार में क्या क्या खाना चाहिए, उसमें कहा गया कि गेहूं जो है वो अच्छा है, मूंग अच्छा है, चावल अच्छा है, इससे योग साधना में सहायता मिलती है। मुद्राओं के बारे में भी बताया गया है। मुद्राओं के बारे में कहा गया महाबंध, महावेद, खेचरी, जालंधर बंद, उड्यान बंद, योनि बंद कहा गया है, विपरीत करनी मुद्रा, वज्रोली और अमरोली, इतनी मुद्राओं का जिक्र है। इसमें जालंधर बंद में खास बात यह है, ध्यान दीजिएगा, जालंधर बंद को मृत्यु मातंग केसरी कहा गया, जबकि हम लोग जानते हैं उड्यान बंद को बाकी शास्त्रों में मृत्यु मातंग केसरी कहा गया है। लेकिन योग तत्व उपनिषद में जालंधर बंद के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, मृत्यु मातंग केसरी के लिए अलग है, तो कहीं पूछ ना दे और हम कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए इसको लिख दिया है। उसके बाद विपरीत करनी मुद्रा में ज्यादा भोजन करना चाहिए, नहीं तो शरीर को ये मुद्रा गलाने लग जाता है, क्योंकि जठराग्नि तीव्र हो जाती है। और विपरीत करनी मुद्रा में कहा गया पहले दिन क्षण भर अभ्यास करे, फिर रोज क्षण भर जो है बढ़ाते जाए, और बाद में अभ्यास को 3 घंटे तक, 1 प्रहर तक लेकर जाए कि 1 प्रहर तक हमें अभ्यास करना है। कहते जब आप 1 प्रहर तक अभ्यास आपका सिद्ध हो जाता है विपरीत करनी मुद्रा का, ऐसे में वह काल को भी वश में कर लेता है। और विपरीत करनी मुद्रा के बाद वज्रोली और अमरोली मुद्रा का जिक्र है, जो कि हम लोगों ने पढ़ा कि वज्रोली अमरोली मुद्रा के बाद राजयोग की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से योग तत्व उपनिषद में जो इंपॉर्टेंट चीजें थी उसको हम लोगों ने देख लिया।